एक बार से हार्दिक स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन, जिसमें ये क्यों ज़रूरी है कि जैसे कोई भी कारखाना है, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी सिनेमा घर है, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वहाँ पे जो भी आग लगी हुई है उनसे हम मतलब सेफ्टी या सुरक्षा पा सकें, या कि मतलब जैसे कोई भी नगर पालिका है वहाँ से टेंडर आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इससे पहले तो आग जब तक बहुत ज़्यादा भड़क चुकी होगी और आधी से ज़्यादा फैक्ट्री जल चुकी होगी, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए हम पहले मतलब ज़्यादा आग ना भड़कें, थोड़ी बहुत आग लगे उससे हम काबू में पा सकें। इसलिए फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन यानी पहले से फिक्स होते हैं, जिसमें पहले से फिक्स होते हैं यानी कि जैसे कोई भी हाइड्रेंट है, स्प्रिंकलर सिस्टम है, या कोई भी मतलब हाइड्रेंट है, उसकी कोई पाइप है, जैसे कि ये स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम। ये यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है। अब इस स्प्रिंकलर सिस्टम में अलग अलग रंग लगे होते हैं। अब ये किस प्रकार का कलर लगा है इसमें, जैसे कि इसमें लाल या पीला या हरा या कोई भी कलर, जिस प्रकार का इसमें कलर लगा होगा, जैसे लाल कलर लगा होगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, यदि पीला लगा होगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा, और हरा लगा होगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। अब ये टेम्परेचर क्यों जरूरी है? क्योंकि आग लगने से पहले वहाँ पे इतनी गर्मी हो जाती है, यानी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है कि आग लगने की संभावना हो जाती है। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम मतलब लाल कलर का यूज किया, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंकलर जो लगा हुआ है वो रेड कलर का लगा हुआ है, तो इस पे फिक्स जो भी इसका टेम्परेचर है वो फिक्स होगा। ये फिक्स टेम्परेचर पर फटेगा, और इस फटने के बाद में ये स्प्रिंकलर है ये बूंद बूंद के रूप में आग को बुझाएगा। यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी आग को तो नहीं बुझा सकता, लेकिन छोटी आग को एक काबू में कर सकता है। अब कोई भी छोटी आग है, यानी कि उससे कोई छोटी आग है, उससे ही तो बड़ी आग लगती है, तो छोटी आग लगेगी उस पर धीरे धीरे हम काबू कर सकते हैं। जब तक वो भयंकर रूप धारण करेगी तब तक ना हमारे टेंडर वहां पहुंच चुके होंगे, उसके बाद में हम उस पर काबू कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से ये स्प्रिंकलर तो लगा दिया। अब ये भी जरूरी है कि यहाँ पे पानी या तो ये मतलब कोई भी जिस तरह की आग होगी उस प्रकार का ही इसमें, जैसे कि CO2 गैस डाल दी, गैस के भी स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, या फिर फोम टाइप है, फोम के भी स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, या फिर वाटर है तो वाटर के भी स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं। अब ये तो है नहीं कि कोई भी जैसे कि लिक्विड पदार्थों में आग लगी है वहाँ पे हम जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है वो वाटर वाले स्प्रिंकलर सिस्टम है उनका यूज कर रहे हैं, ये तो कर नहीं सकते, क्योंकि लिक्विड पदार्थों में वाटर का यूज नहीं कर सकते, वाटर भारी होता है। इसलिए हम फोम का कर सकते हैं और गैस का कर सकते हैं। फोम का अधिकतर फोम का किया जाता है वहाँ पे। तो ये अलग अलग प्रकार के स्प्रिंकलर सिस्टम होंगे, तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर के होंगे वो अलग होंगे, जो फोम के होंगे वो अलग होंगे, और जो गैस के होंगे वो अलग होंगे। इस प्रकार के अनेक स्प्रिंकलर सिस्टम लगे होते हैं, इनका अलग अलग टेम्परेचर होता है। अब ये कोई भी पाइपलाइन से भी जुड़े होते हैं, ऐसे तो है नहीं कि भाई इसमें बहुत ज्यादा इक्विपमेंट यानी कि 2-4 लीटर आ जाएगा जिससे हम थोड़ी देर के लिए काबू कर सकते हैं, यानी ये कोई भी पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। अब ये पाइपलाइन है, ये भी आगे किसी से जुड़े होती हैं, तो ये जुड़ी होती हैं जैसे हाइड्रेंट। अब ये हाइड्रेंट मान लो, बीच में एक होज रील या होज पाइप या होज रील लगी होती है। उसके अब ये होज रील ये भी अनेक प्रकार की हो सकती है, या तो होज रील है या होज पाइप है। ये जो हाइड्रेंट है ये भी हाइड्रेंट भी मतलब 2 प्रकार से लगा होता है यहाँ पे, एक तो सर्दी होती है सर्दियों में और एक गर्मियों में। अब ये तो है नहीं कि सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी है तो सर्दी के अंदर ये पानी है जो ये पाइप में जम जाएगा, या गर्मी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इसके लिए भी फिक्स होता है। ऐसे तो है नहीं कि 1 साल से ये भरे पड़े हैं तो जम जाएगा, इसके लिए भी इसकी टाइम टाइम पे मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये होती है जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम, ये मतलब यहाँ से बहुत ज्यादा पुराना स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया तो इसका फिक्स टेम्परेचर जो भी इसका टेम्परेचर है उस पर नहीं घटेगा। ये मतलब समय के अनुसार इनकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, राइजिंग मेंस, इसका एक एग्जांपल देते हैं फिक्स फायर फाइटिंग में। इसका ये बहुत सारी प्रकार की होती हैं, इसका
एग्जाम्पल लेते हैं राइजिंग में। आप देखते हैं हम राइजिंग मेंस। अब राइजिंग मेंस क्या होता है, जैसे कोई भी भवन है, भवन से मतलब 4 मंजिल भवन या 5 मंजिल भवन है या फिर ओनली 1 मंजिल भवन है, मतलब नीचे से, मतलब भवन के नीचे से डायरेक्ट हम पानी ऊपर पहुंचाते हैं। जैसे ये कोई 4 मंजिल भवन है, यहाँ से हमें पानी पहुंचाना है, तो यहाँ तक जो पाइप लगी होती है वो राइजिंग मेन है। फिर यहाँ पे एक आउटलेट वाल्व या लीडिंग वाल्व लगा होता है, लीडिंग वाल्व या फिर आउटलेट वाल्व, लीडिंग वाल्व या आउटलेट वाल्व। अब यहाँ पे क्यों लगा होता है कि मतलब इस मंजिल पे आग लग जाती है तो यहाँ पे इसके पास में ही एक तो होज बॉक्स होता है, यहाँ पे पास में होज बॉक्स होता है जिसमें होज रखे होते हैं, उसके पास में होजरी या फिर अदर जो भी सामान हमें चाहिए वो होता है। फिर ऐसे ही सेकंड इस मंजिल पे ये होता है, यहाँ पे एक लीडिंग वाल्व लगा होता है और यहाँ पे होज बॉक्स रखा होता है और यहाँ पे होजरी रखी होती है और भी इक्विपमेंट रखे होते हैं जैसे आवश्यकता अनुसार, जैसे भी आवश्यकता है। मतलब किसी कोई भी हॉस्पिटल है, कोई भी इमारत है, उसमें कहीं में ज्यादा होते हैं और कहीं में कम होते हैं, लेकिन ये दो लगभग जगह मिलते हैं। ऐसे ही तीसरी मंजिल पे लगे होते हैं, ये लगा होता है लीडिंग वाल्व है। इस प्रकार से कितने भी लगे हो, कितनी भी मंजिल हो, उस पर डायरेक्ट पानी पहुंचाने का काम राइजिंग मेंस करती है। उसके बाद में ये राइजिंग मेंस 3 प्रकार की होती है। राइजिंग मेंस के प्रकार, राइजिंग मेंस 3 प्रकार की होती है। उसमें पहली है ड्राई राइजिंग मेंस, सेकंड है वेट राइजिंग मेंस, वेट राइजिंग मेंस, थर्ड है डाउन। अब इसमें हम पहली देखते हैं ड्राई राइजिंग मेंस। पहली देखते हैं ड्राई राइजिंग मेंस। अब क्या होती है ड्राई राइजिंग मेंस, इसमें क्या होता है देखते हैं। ड्राई राइजिंग मेंस इसके बारे में क्या होता है कि मतलब ये कोई पाइप है, जैसे कोई भी भवन है उसके ऊपर लगा हुआ है ये, तो यानी कि इस पाइप के इसके पास में एक पाइप लगा होता है, ये पाइप है। अब ये पाइप खाली होता है, मतलब ये ड्राई राइजिंग होता है ना, ये खाली होता है, यानी इसमें पानी नहीं होता, खाली रहता है, पहले से पानी नहीं होता, पहले से पानी भरा नहीं होता, भरा नहीं होता, यानी पहले से इसमें पानी नहीं होता है, मतलब ये खाली रहता है। अब ये खाली रहता है तो इस पाइप में हवा भर जाती है। अब ये हवा भर जाती है तो यानी कि पाइप तो भरा हुआ है, हवा भर जाती है, यानी कि हम होज लगाएंगे तो वो फट ना जाए या फिर पाइप को नुकसान ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एयर रिलीज वाल्व लगा होता है। एयर रिलीज वाल्व यानी यहाँ से हवा बाहर निकल जाती है। उसके बाद में यहाँ बीच बीच में मतलब ये कनेक्शन होते हैं, यहाँ से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। बीच में ये लीडिंग वाल्व लगे होते हैं, यहाँ से हम मतलब कोई भी होज पाइप जोड़नी है हमें तो यहाँ से हम उनको जोड़ सकते हैं। मतलब हर मंजिल है, जैसे कोई ये फर्स्ट मंजिल थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, इस प्रकार हर के बीच में वाल्व लगे होते हैं। हर मंजिल में ऐसे वाल्व लगे होते हैं, यानी फर्स्ट मंजिल में आग लगी हुई है तो ऐसे तो है नहीं कि हम थर्ड वाले के वाल्व को खोलेंगे, तो फर्स्ट में आग लगी हुई तो फर्स्ट का ही खोलेंगे। इससे मतलब वहां से पानी की सप्लाई हम भेज सकते हैं जहाँ भी आग लगी है। उसके बाद में यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व लगा होता है। इसके नीचे ये पाइप की मतलब ये पाइप है, ये यहाँ से मतलब इनके 2 वाल्व लगे होते हैं, जिसे एक तो हमें चेक कर सकते हैं यहाँ से कि ये सही है या खराब है, और एक यहाँ से जो इधर से जो पाइप लगा होता है ये, यानी ये तो है नहीं कि मतलब पानी हम कहाँ से डालेंगे, तो जो भी फायर सर्विस की गाड़ी आएगी यहाँ से उसका मतलब डायरेक्ट हम सेक्शन होज या डिलीवरी होज के माध्यम से पानी भेजेंगे यहाँ से। उसके बाद में ये नॉन रिटर्न वाल्व खोल देंगे और पानी की सप्लाई ऊपर चली जाएगी।
ठीक है। फिर ये होता है एक ड्रेन वाल्व है, ठीक है। इसके माध्यम से हम राइजिंग मेंस के माध्यम से हम पानी की सप्लाई भेजते हैं। ये होती है ड्राई राइजिंग मेंस। इसके बाद में सेकेंड टाइप है वेट राइजिंग मेंस। सेकेंड टाइप है वेट राइजिंग मेंस। अब क्या होती है वेट राइजिंग मेंस? वेट राइजिंग मेंस के अंदर पहले से पानी भरा होता है, पहले से पानी भरा होता है। ये होता है वेट राइजिंग मेंस। वेट राइजिंग मेंस इस प्रकार की होती है, यानी इसमें पहले से पानी भरा होता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर हम वाल्व को खोलकर इसमें पानी भर सकते हैं। अब ये पाइप होता है, ये उसी ड्राई राइजिंग मेंस की तरह होता है। ये पाइप होता है, इसमें हवा भरी होती है, इसलिए हवा को निकालने के लिए एयर रिलीज वाल्व लगा होता है। फिर यहाँ से एक चेक वाल्व लगा होता है और यहाँ से एक पंप यानी अधिक प्रेशर बनाने के लिए। अब इस पंप को हम या किसी घरेलू टंकी या फिर फायर सर्विस की टंकी या अदर किसी से भी जोड़ सकते हैं, जिसमें हमें मतलब पानी या फिर फोम या फिर जो भी इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए जो भी सामग्री चाहिए जिसे हम आग बुझाना चाहते हैं, इससे भी हम जोड़ सकते हैं। उसके बाद में जगह जगह लीडिंग वाल्व लगे होते हैं, यानी किसी भी मंजिल में हमें आग बुझानी है तो ये वाल्व लगे होते हैं। फिर इसके चेक के लिए यहाँ पे एक फायर सर्विस इनलेट होता है। फायर सर्विस इनलेट यानी यहाँ से पानी ना मिले तो हम यहाँ से पानी जोड़ सकते हैं फायर सर्विस की गाड़ी से। फिर ये होता है यहाँ पे चेक वाल्व है, यानी यहाँ से कोई भी इसमें प्रॉब्लम है तो हम इनकी समय के अनुसार मेंटेनेंस करते हैं, तब इनसे चेक करते हैं। फिर ये होता है एक अंडरग्राउंड टैंक होता है, इसके माध्यम से हम पानी ले सकते हैं। ये होता है वेट राइजिंग मेंस। इसमें पहले से पानी भरा होता है या फिर आवश्यकता पड़ने पर हम वाल्व को खोल कर पानी भर सकते हैं। अब है फिक्स फायर फाइटिंग मेथड, यानी वेट राइजिंग सिस्टम के बाद में थर्ड है डाउन कमर। थर्ड है डाउन कमर। अब डाउन कमर क्या होता है, यानी किसी भी साइड से हम कोई भी फायर सर्विस की गाड़ी ना आए तो हम फायर सर्विस की गाड़ी के अलावा अदर कोई भी टंकी है, कोई भी छोटी या बड़ी, इन किसी भी प्रकार की किसी भी टंकी से हम वाल्व को जोड़ सकते हैं और पानी की सप्लाई वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है वेट डाउन कमर, यानी डायरेक्ट हम पानी प्राप्त कर सकते हैं फायर सर्विस की गाड़ी के अलावा अदर किसी भी इक्विपमेंट्स है, या फिर अगर कोई भी पानी की टंकी हो, या फिर जैसे हमारे पास सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार। उसके बाद में होती है एक होजरी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम होजरी का। ये फिर फायर फाइटिंग के एग्जांपल्स चलते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम होजरी। अब क्या होती है होजरी? होजरी कोई भी, जैसे कोई भी हॉस्पिटल है उसमें जो भी राइजिंग मेंस लगे होते हैं, उसके पास में एक लीडिंग वाल्व होता है। लीडिंग वाल्व से हम पानी को आगे पहुंचाते हैं, यानी जिस स्थान पे आग लगी होती है वहां तक पानी को पहुंचाते हैं। तो वो या तो हम होजरील के माध्यम से पहुंचाएंगे या फिर होज पाइप के माध्यम से पहुंचाएंगे। अब ये होजरील है, उस समय हम यहाँ पे कोई भी वाल्व लगा होता है, जैसे कि ये वाल्व है, यहाँ पे लीडिंग वाल्व है। लीडिंग वाल्व। अब यहाँ से आगे हम पानी को, मतलब यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ पे आग लगी हुई है, तो यहाँ तक पानी पहुंचाने के लिए हम होजरील का उपयोग करते हैं या फिर होज पाइप का। तो ये होती है होजरील। होजरील इस प्रकार की होती है, गोलाकार आकृति में होती है। अब ये मतलब किसी भी हॉस्पिटल है, जैसे मतलब एक जगह इकट्ठी रहती है, यानी जिस समय हम इसको पाइप से ना जोड़ रखा हो वो पोजीशन है इसकी।
इसके जो नीचे जो पाइप होता है वहाँ पे एक होजरी ब्रांच लगी होती है और पहले इस अवस्था में होती है, बाद में इस अवस्था में होती है। यानी कि यहाँ से मतलब ये जो पाइप है, ये जो गोलाकार दिखाई दे रहा है आपको, ये पाइप है, ये पाइप है और ये जो गोल चक्कर के रूप में दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इसको हम समेट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पाइप है ये यहाँ से जोड़ेंगे तो ये मतलब ये जोड़ दो या फिर ये जोड़ दो तो होजरी ब्रांच के माध्यम से जोड़ेंगे। और ये होता है इसका इनलेट स्टॉप वाल्व, यानी कि जो पानी अंदर आ गया वो बाहर नहीं जा सकता, बाहर आ गया वो अंदर नहीं जा सकता। ये होती है होजरी। और होजरी का जो आउटलेट होता है, उसका डायमीटर 3 या 4 इंच या 1 इंच डायमीटर का होता है। 1 इंच डायमीटर का होता है। इसका आउटलेट होता है वो 3 या 4 या फिर 1 इंच डायमीटर का होता है। उसके बाद में ये जिससे जुड़े होती है वो होती है 30 से 60 मीटर लंबी होजरी। ये होजरी 30 से 60 मीटर लंबी होजरी होती है। ठीक है, यानी कि एक ये कोई पाइप है, फिर ये आगे सेकंड पाइप से हम जोड़ेंगे, यहाँ से जो आउटलेट है, आउटलेट को यहाँ से जोड़ेंगे, उसे उस वाल्व को हम सेट ऑफ वाल्व कहते हैं। सेट ऑफ, उस स्थिति को हम सेट ऑफ कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं हम किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, नोजल साइज मिलीमीटर, लंबाई ओनली मीटर। प्रेशर 6, इसका प्रेशर होता है 6। ये इनका डायमीटर है, और ये है प्रेशर, ये है नोजल साइज और ये है लंबाई। इसमें नोजल साइज होती है जिसकी मतलब जो भी इकाइयां हैं वो साथ में दे रखी है। डायमीटर को हम मिलीमीटर में मापेंगे और प्रेशर को किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में, और नोजल साइज को mm में और लंबाई को मीटर में। तो इसकी होती है 5 और इसकी होती है लंबाई लगभग 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद में इसका 20 डायमीटर वाले का होता है प्रेशर 6 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और 25 डायमीटर वाले का होता है 6। उसके बाद में नोजल साइज मिलीमीटर में होती है इसकी 6 और 25 डायमीटर वाले की भी होती है 6। उसके बाद में इसकी लंबाई होती है मीटर में 40 और इसकी लंबाई 25 डायमीटर की होती है 60। ठीक है, अब ये होजरील का उपयोग क्यों किया जाता है कि होजरील है उससे हम एक व्यक्ति मतलब कोई भी यानी फायर फाइटिंग करते समय एक से ज्यादा व्यक्ति नहीं है, वहाँ पे ओनली एक व्यक्ति है या फिर अदर कोई भी आदमी है वो भी उस होजरील से एक व्यक्ति है वो आग को बुझा सकता है। इसे खोलना आसान है, इसे लपेटना आसान है, इसकी देख रेख मेंटेनेंस करना आसान है। आज के लिए इतना ही काफी। हम नेक्स्ट वीडियो